न जाने कैसे पर उस कदीमी तंदूर से पानी उबल उबल कर निकल रहा है। यही है वो निशानी, सब जल्दी करो, हमें अभी इसी वक्त कश्ती में सवार होना होगा, ये अल्लाह का हुक्म है। जब नूह ने तमाम इंसानों को कश्ती में सवार कर लिया तो दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इंसानों को तो मैंने सवार कर लिया है, लेकिन अब वहशी जानवरों, चौपाइयों और परिंदों को मैं यहाँ कैसे लाकर सवार करूं? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, ये उसकी जिम्मेदारी है, वही आपके सामने जानवरों को जमा करेगा। इसराइली रवायात के मुताबिक असल सैलाब से 7 दिन पहले ही तमाम लोग कश्ती पर सवार कर दिए गए थे। मतलब ये कि तंदूर से पानी निकलने की निशानी कुछ दिन पहले पूरी हो गई थी। रवायत के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम के सामने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि नूह को हर एक जानवर उसके अंदर दिखाई देने लगा, हत्ता कि वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते और कुदरती तौर पर वो जानवर अब के हाथ पर आ जाते और उन्हें खींच खींच कर नूह अपनी कश्ती के दरवाजे पर रखते जाते। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर कई दरख्तों की नस्लें भी सवार की थी। ए मेरे रब, भीड़ और भेड़िए को एक साथ कैसे सवार करूं? ए मेरे रब, कबूतर और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? इनके दरमियान दुश्मनी डालने वाला कौन था? इनकी फितरत तरतीब देने वाला कौन था? अगर अल्लाह इनके दरमियान अदावत डाल सकता है तो इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करना भी उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब नूह अलैहिस्सलाम ने शेर को सवार किया तो दुआ की, ए मेरे अल्लाह, अनकरीब ये जानवर मुझसे खाना मांगेगा, तो मैं इसका खाना कहाँ से लाऊंगा? अल्लाह फरमा रहा है कि ए नूह, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अनकरीब मैं इसे खाना खाने से रोक दूंगा। जब सांप और बिच्छू को कश्ती में सवार करने का वक्त आया तो नूह उनसे मुतालिक सोच में पड़ गए और कहा, तुम लोग नुकसान और मुसीबत का बायस हो, लिहाजा तुम्हें मैं कैसे कश्ती में दाखिल करूं? नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन्हें दाखिल कर ले, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हर ज़ौज के जानवरों के 2-2 जोड़े दरकार थे। रीढ़ की हड्डी रखने वाले और सांस लेने वाले जानवरों को फौकियत दी गई और कुछ जानवरों के सिर्फ अंडे ले लिए गए। एक रवायत के मुताबिक तकरीबन 7000 मुख्तलिफ जानवरों, हशरात और परिंदों को कश्ती पर सवार किया गया कि जिनमें कुछ अंडे भी शामिल थे। जवान, कम उम्र और साफ जानवरों को ही तरजीह दी गई। जानवरों के खाने के लिए चारा और गोश्त को नमक लगाकर कश्ती में महफूज कर लिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी उनकी वसीयत के ऐन मुताबिक कश्ती के दरमियानी खाने में रख दिया गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में च्योंटी की उस नस्ल को दाखिल किया था कि जो सबसे छोटी होती है और सबसे आखिर में